भूतिया हवेली, जंगल के बीच छिपा हुआ रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की कहानी एक ऐसी हवेली की है जो कई सालों से जंगल के बीच बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि दिन में वो सिर्फ एक पुरानी हवेली दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे कोई समझ नहीं पाया। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली की दीवारों पर बेलें चढ़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और मुख्य दरवाजे पर जंग लगा लोहे का कुंडा लटकता रहता था। हवेली के आसपास कोई घर नहीं था, न बिजली, न पानी, न कोई आने जाने वाला रास्ता, बस जंगल और हवेली। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 30 साल पहले वहां देवेंद्र सिंह नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक पूरे परिवार ने हवेली छोड़ दी, लेकिन जाते समय देवेंद्र सिंह ने गांव वालों से कहा था, अगर कभी हवेली के अंदर से घंटी की आवाज सुनाई दे तो उसके पास मत जाना। लोगों ने उसकी बात को अजीब समझा, लेकिन कुछ महीनों बाद गांव वालों ने सच में रात के समय हवेली से घंटी की आवाज सुननी शुरू कर दी। टन टन टन। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। कई साल बाद गांव में अमन नाम का एक युवक आया। अमन को पुरानी जगहों की तस्वीरें और वीडियो बनाने का शौक था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो वहां जाकर वीडियो बनाएगा। एक शाम वो कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। सूरज डूबने वाला था जब वो हवेली के सामने पहुंचा। हवेली देखकर अमन कुछ देर के लिए चुप हो गया। इतनी बड़ी इमारत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कैमरा चालू किया और मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर बहुत ज्यादा धूल थी। पुरानी कुर्सियां, टूटी मेज, दीवार पर पुराने चित्र और एक कोने में पड़ा हुआ पुराना रेडियो। अमन ने कैमरा चारों तरफ घुमाया। तभी उसे ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। अमन सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। फिर उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमन ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे की दीवार पर परिवार की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। अमन ने तस्वीर पर कैमरा किया। तस्वीर में देवेंद्र सिंह, उसकी पत्नी और 2 बच्चे खड़े थे, लेकिन तस्वीर में एक अजीब चीज थी। परिवार के सभी लोग कैमरे की तरफ देख रहे थे। सिर्फ छोटा बच्चा पीछे की तरफ देख रहा था। अमन ने तस्वीर को करीब से देखने के लिए कैमरा आगे किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर उसे लगा कि बच्चे ने अपना सिर घुमाया है। अमन ने तुरंत पीछे देखा। कमरा खाली था। वो डरकर पीछे हट गया। तभी नीचे से घंटी की आवाज आई। टन टन टन। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे गांव के बुजुर्ग की बात याद आ गई। वो जल्दी से नीचे जाने लगा, लेकिन सीढ़ियों के बीच पहुंचते ही उसे नीचे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े पहने हुए, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अमन ने पूछा, कौन है आप? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से हाथ उठाकर ऊपर की तरफ इशारा किया। अमन पीछे हट गया। जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। अमन तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने कुंडी खींची, दरवाजा नहीं खुला। तभी हवेली के अंदर अचानक सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुलने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अमन डरकर दीवार से लग गया। फिर ऊपर से एक बच्ची की आवाज आई, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अमन ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसने वही कपड़े पहने थे जो तस्वीर में दिखाई दे रहे थे। अमन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने कहा, मैं इस हवेली में रहती थी।
अमन ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बच्ची ने पीछे वाले कमरे की तरफ देखा। वही अचानक हवेली की सारी आवाजें बंद हो गई। कुछ सेकंड तक पूरा सन्नाटा रहा। फिर बच्ची ने धीरे से कहा, लेकिन अब वे बाहर नहीं जा सकते। अमन ने पूछा, क्यों? बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि हवेली का दरवाजा सिर्फ अंदर आने वालों के लिए खुलता है। अमन की नजर मुख्य दरवाजे पर गई। दरवाजा अब खुला हुआ था। वो बिना सोचे बाहर भागा। जंगल के रास्ते भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में वही बच्ची खड़ी थी। वो अमन को देख रही थी। अमन गांव पहुंचकर सीधे उसी बुजुर्ग के घर गया। बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, तुम हवेली से वापस आ गए? अमन ने हाँ कहा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर बोले, तुम्हें उस बच्ची ने जाने दिया है? अमन ने पूछा, कौन बच्ची? बुजुर्ग ने पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही बच्ची थी। बुजुर्ग ने कहा, यह देवेंद्र सिंह की बेटी थी। 30 साल पहले उसी रात वह भी गायब हो गई थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, और परिवार? बुजुर्ग ने कहा, परिवार कभी नहीं मिला। अमन ने अपना कैमरा निकाला। उसने आखिरी रिकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की। वीडियो में हवेली के अंदर का पूरा दृश्य था, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड देखकर अमन की सांस रुक गई। जब वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उसके पीछे पूरी सीढ़ियों पर देवेंद्र सिंह का परिवार खड़ा था। चारों लोग उसे देख रहे थे और सबसे आगे वही बच्ची थी। वीडियो बंद होने से ठीक पहले बच्ची ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, हमने तुम्हें जाने दिया है, लेकिन अगली बार शायद नहीं जाने देंगे। उस दिन के बाद अमन ने कभी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आज भी जंगल के बीच उस हवेली की खिड़की में कभी कभी रोशनी दिखाई देती है, और जब रात में घंटी बजती है, टन टन टन, तो गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है उस रात हवेली किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही